हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड, ये जीएस का 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं फ्रेंड, अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेके पूरी तरह से तैयार हो जाइए और हर एक क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा और मैं एक्सप्लेन के साथ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलता हूँ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर पहले पर। चल रहे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड आप लोग को दिख रहा होगा। मुद्रा राक्षस निम्न में से किसकी रचना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखा दत्त, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि विशाखा दत्त की है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कालिदास की रचना क्या है, तो रघुवंशम नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की है। मालवी काग्निमित्रम, अगर आपसे पूछे मालवी काग्निमित्रम, फ्रेंड इसको भी नोट कर लिया। मालवी काग्निमित्रम ये भी कालिदास की रचना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 7 सितंबर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं जो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उससे साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों के बीच है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी जर्मनी पोलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगर आपसे पूछे कि भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा, जैसा कि मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में ये सब बता चुका हूं। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि जर्मनी पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, तो हिंडनबर्ग है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से स्वीडन की संसद का नाम है। ऑप्शन ए मजलिस, ऑप्शन बी नेसेट, ऑप्शन सी जाति पंचायत, ऑप्शन डी रिस्क डॉग। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि रिस्क डॉग। अगर आपसे पूछे कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है, तो इजराइल की संसद का नाम है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है, ईरान और मालदीव दोनों देशों की संसद का नाम मजलिस है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्रोस्टोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि घास का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्पर्मोलॉजी, एक आता है स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड, तो इसका बीज का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछे कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन, तो बीज का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। एक आप लोग आंसर कीजिए। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी कि नई है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि हिमालय। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन है यानी कि सबसे पुरानी कौन है, तो आप बताइएगा कि अरावली हो जाएगी। ये फ्रेंड क्या है, नवीनतम पूछा है, तो नवीनतम का आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। अब प्राचीन पूछेगा फ्रेंड तो अरावली हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 पे। शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड।
तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि सिक्किम में कौन सा है फ्रेंड, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में माना दर्रा, जो फ्रेंड मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसे साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 पे। पुलिकट झील निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र में कौन सा झील है फ्रेंड, तो लोनार झील, इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर में उलर झील है, उलर झील। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि अनुच्छेद 16। फ्रेंड जो एसएससी जीडी में, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी जॉब है, यहाँ पे यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी, जो आरक्षण मिल रहा है फ्रेंड अनुच्छेद 16 के तहत ही मिल रहा है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आप जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाएंगे, इसमें जो आरक्षण मिलेगा क्या अनुच्छेद 16 के तहत मिलेगा। अब देख लें अनुच्छेद 17 में क्या फ्रेंड, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता एवं छुआछूत की बात कही गई है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। अपने प्यार और सपोर्ट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो फ्रेंड जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। अगर आपसे पूछे ब्रिटेन से क्या लिया है, नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका से क्या लिया गया, तो जो हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कीजिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाए फिर ऑप्शन डी इज द राइट, यानी 24। और 24वें कौन थे फ्रेंड्स? महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। अगर आपसे पूछ देगा फ्रेंड्स कि 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1875। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि 1837 में हुई थी। अगर आज से पूछे 1875 में क्या होता फ्रेंड, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। चलते आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष अध्यक्ष रहे? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1929। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, 1924 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कहाँ रहे थे फ्रेंड, तो बेलगांव के। इसे भी आप अच्छे से नोट कर लिए, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हड़प्पा सभ्यता स्थल कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी भोगवा नदी, ऑप्शन डी घग्गर नदी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि घग्गर नदी पर। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है। अगर आपसे पूछे फ्रेंड कि लोथल किस नदी पर है, तो भोगवा नदी पर है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको सारा ऑप्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि महाराष्ट्र का है। लावड़ी और तमाशा दोनों फ्रेंड्स महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कीजिए। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट्स, ऑप्शन बी बांस,
ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं फ्रेंड्स। आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च, इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी त्रिशाला, ऑप्शन डी अनज्जो। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी कि जमाली। जमाली इनका क्या था? दामाद भी था, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। फिर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।